माना कि तुम 8 साल के हो और आज काम के बाद तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाए हैं। वो आइसक्रीम खा के जो तुम्हें खुशी का एहसास होता है उसे देख के तुम्हारे पापा भी मुस्कुराते हैं। अगले दिन जब तुम स्कूल जाते हो तो तुम अपने दोस्तों के साथ फिजूल बातें करते हो। तुम बात करते हो फिल्मों की, गेम्स की, एक्टर्स की। तुम कई चीज़ों के बारे में बात करते हो। तुम्हारे दोस्तों के साथ तुम पकड़म पकड़ाई खेलते हो और स्कूल से आते आते तुम बहुत ज़्यादा खुश रहते हो। जब थोड़ी सी हल्की सी ठंडी हवा चल जाए उसका महसूस करके भी तुम बहुत खुश हो जाते हो। घर आके तुम टीवी ऑन करते हो और अपना फेवरेट कार्टून देखते हो। जिंदगी अच्छी चल रही है और बहुत खुशनसीब हो तुम। लेकिन एक दिन, कुछ साल बाद, एक ऐसा समय आता है जब किसी ने तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाई जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल गई। यार, ये एक वेबसाइट है, कभी तूने खोल के देखा है? तुम्हारा दोस्त तुम्हें कहता है। नहीं यार, मैंने तो सुना है कि ऐसी ऐसी वेबसाइट्स गंदी होती है, तो मैं कभी खोलता नहीं। यार तू बेवकूफ है, एक बार खोल के तो देख भाई। ऐसी ऐसी चीज देखने को मिलती है भाई, तेरे दिमाग ही उड़ जाएगा। ठीक है भाई, वेबसाइट का नाम बता, आज मैं घर जाके देखता हूँ क्या है। और जब तूने फैसला किया कि तुम उस दोस्त की बात सुन लोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है। अब वो हवा का झोंका, वो आइसक्रीम, पापा की खुशी, मम्मी के हाथ की बनाई लस्सी तुम्हें अब खुशी नहीं देती। तुम्हें खुशी देती है वो चीज जो मीलों दूर बैठी है, जो एक ऐसी जगह पे बनाई है जिधर सिर्फ और सिर्फ बुरी शक्तियां हैं। एक ऐसे इंसान के द्वारा बनाई गई है जिसके दिमाग और दिल में सिर्फ पाप है। इस इंसान की सोच सिर्फ इसके लालच तक सीमित है। जब ये उस लड़की को देखता है जिसका घर, जिसकी जिंदगी टूटी हुई है, तो वो उसे एक पैसा कमाने के औजार में बदल देता है। ये इंसान तुम्हारा दर्द देख के पैसे के बारे में सोचता है। ये तुम्हारे आंसू देख के पैसों के बारे में सोचता है। ये तुम्हारे बिखरे हुए कल को देख के, तुम्हारे बिखरे हुए परसों को देख के, तुम्हारे बिखरे हुई जिंदगी को देख के पैसे के बारे में सोचता है। क्योंकि इसके लिए और कुछ मायने नहीं रखती। इस इंसान ने अपनी आत्मा को शैतान के हवाले कर रखा है और वही शैतान पैसे के रूप में इसकी जिंदगी में, इसके आसपास रहता है। और आज हम शर्मिंदा हो जाएंगे अगर हमें खड़ा कर दिया उस 8 साल के बच्चे के सामने जिसकी इनोसेंस और प्योरिटी आज उसी शैतान के हाथ हम कर रहे हैं, जो ये आदमी बरसों से करता आ रहा है। क्योंकि हम इस खेल में अपने आप को डाल चुके हैं। हम अपनी लाइफ फोर्स को, अपनी एसेंस को, जो भगवान ने हमें दी है, जिसे भी तुम भगवान में मानते हो, हम इस आदमी के हाथ में कर रहे हैं जो इसे शैतान के मुंह में रख रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को खो रहे हैं। हम अपने आप को इसके हवाले कर रहे हैं। कल तुम जब 20 साल के हो जाओगे और तुम दुनिया को आखिर में जैसी दुनिया है वैसे देखना शुरू करोगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हें अब खुशी नहीं मिलती। जो हवा का झोंका तुम्हें उस टाइम खुशी देता था, आज वो तुम्हें महसूस भी नहीं होती। तुम घंटों घंटों फ़ोन पे स्क्रॉल करते हुए बिताते हो, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे। हर एक लड़की की शक्ल अब एक जैसी लगने लगी है, क्योंकि हज़ारों हज़ार लड़कियां अब सिर्फ एक स्क्रीन के ऊपर बनी हुई एक निशानी बन के तुम्हारे लिए रह चुकी है। तुम सड़क पर जाते हो तो तुम लोगों को देख के आंखें नहीं मिला पाते, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में हमेशा एक जंग चल रही होती है जिसमें तुम हमेशा हार जाते हो। तुम अपने आप को एक गंदे इंसान की तरह देखते हो। तुम अपने आप को एक ऐसे इंसान की तरह देखते हो जिसने अगर नज़र उठा के किसी की तरफ देख ली तो वो तुम्हारे दिमाग पर लेगा। उसको पता चलेगा कि तुम्हारे दिमाग में जो गंदगी चल रही है वो कितनी गिरी हुई है, कितनी नीच है, और शायद से वो तुम पे थूकेगा। तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता तो तुम अपने आप को सोचते हो कि तुम दारू में दबा दो। तुम सोचते हो कि तुम ड्रग्स लेना शुरू कर दो। तुम सोचते हो कि मैं पॉर्न देखूं और ताकि मुझे कुछ महसूस तो हो। क्योंकि अब
इसके सिवाय मुझे कुछ महसूस नहीं होता ज़िंदगी में। इसके सिवाय मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी फीकी पड़ चुकी है। काश मुझे सेक्स करने को मिल जाए, काश मुझे कोई लड़की मिल जाए, काश मुझे हाथ लगाए कोई, काश मुझे कोई गले मिल ले, क्योंकि मुझे कुछ महसूस करना है, मुझे प्यार महसूस करना है। लेकिन मुझे ये अकेलापन नहीं सहना, मुझे ये दर्द नहीं सहना जहाँ पे मुझे एक ऐसी चीज़ जो मैं कभी हासिल नहीं कर पाऊँगा, दिखा दिखा के मुझे ललचाया जा रहा है, मुझे ललकारा जा रहा है। लेकिन कोई रास्ता नहीं है इससे निकलने का, क्योंकि इस चीज़ में, इस जाल में मैंने खुद को फंसाया है। काश मैंने उतने साल पहले अपने दोस्त की बात नहीं मानी होती, और अब उस बेचारे की भी गलती नहीं है क्योंकि वो भी उस टाइम बच्चा ही था। काश उस टाइम मैंने सोचा होता कि घर जाके मैं भूल जाऊं इस चीज़ के बारे में, लेकिन अब कुछ मैं बदल नहीं सकता, क्योंकि अब मैं इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना चुका हूँ। अब मैं इसके साथ रोज़ जी रहा हूँ, मैं बड़ा हुआ हूँ इस चीज़ के साथ। और तभी से शैतान ने अपने पंजे मेरी आत्मा में घुसा रखे हैं, मुझे अपनी चंगुल में ले रखा है। लेकिन अब मुझे अंदर से कुछ महसूस हुआ। मुझे एक रोशनी दिखाई दी। अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी की किरण, जिसने मेरे अंदर कुछ जगाई। मेरे हाथ के बाल खड़े हुए। मुझे अपनी आत्मा में कुछ महसूस हुआ जो मुझे काफ़ी टाइम से महसूस नहीं हुआ, और मुझे अपने माँ बाप का प्यार याद आया। मुझे दिखा कि मैं जिस राक्षस में बदल रहा हूँ, मैं अपने आप को जिस तरह से गिरा रहा हूँ, उधर से निकलने का एक रास्ता है। लेकिन सिर्फ वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि मुझे अगर इधर से निकलना है तो मुझे इतना ताकतवर बनना पड़ेगा कि मैं अपने साथ अपने भाइयों को, अपने बच्चों को, अपनी आगे आने वाली दुनिया को निकाल सकूं, और शैतान हमेशा से दुनिया से हटा पाऊं। आगे आने वाले समय में वो शक्ति बढ़ती है तुम्हारे अंदर, तुम्हें बताती है कि भाई मुझे बाहर आना है, तो ताकि इस बुराई को मैं नष्ट कर सकूं। लेकिन डर तुम्हें रोक रहा है। वो शैतानी ताकत तुम्हें कहीं ना कहीं से जकड़ के बैठी हुई है और तुम्हें बता रही है कि भाई मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हें इतनी खुशी देता हूं। लेकिन फिर दूसरी तरफ वो तुम्हारे ऊपर हंस रही है, क्योंकि वो तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारी आंसुओं को पी रही है, तुम्हारी दुख को खा रही है। लेकिन तुम्हें इस अंदर की जंग को जीतना पड़ेगा, क्योंकि अगर भाई तुम्हारे अंदर थोड़ी भी आग है, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो है, लेकिन अगर थोड़ी भी आग है, थोड़ी भी फीलिंग है कि मुझे इस चीज़ से छुटकारा पाना है, तो तुम जीत रहे हो भाई। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम रोज़ रीलैप्स कर रहे हो, तुम रोज़ पॉर्न देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर सेंटिमेंट है कि मुझे इस चीज़ को ख़त्म करना है, तो तुम अंदर से कहीं ना कहीं जीत रहे हो। तुम्हें जीतना है, तुम्हें शैतान को नष्ट करना है, क्योंकि ताकि अभी क्या, वो तुम्हारी 100 वीडियो को देख के डरे कि भाई इनसे दूर रहना है। वो आदमी कल तुम्हारे आने वाले बेटे को, तुम्हारी आने वाली बेटी के सामने पैसे फेंके ना बोले कि भाई ये रहे अंधे पैसे, अपनी इज्जत मुझे दे दो। वो इंसान तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी बल को देख के, तुम्हारी ताकत को देख के, तुम्हारे इस आग को देख के डरेगा। इतना डरेगा कि ये तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे आसपास वाले लोगों को, तुम्हारे देश को, तुम्हारे भाई बहनों को, किसी को नहीं छू सकता। हमें इस चीज़ का आतंक खत्म करना है, लेकिन इससे शुरू करने के लिए हमें अपनी अंदरूनी जंग जीतनी पड़ेगी ही। हमें उठा के फेंकनी इस चीज़ को, और वो शुरू होगी एक छोटे से टाइम। अगर तुमने रोज़ अपने आप को कहीं ना कहीं इंप्रूव करने में स्पेंड किया, तुम्हें अभी लगता है शायद कि तुम्हें जितनी खुशी पॉर्न देती है, तुम्हें और कुछ चीज़ नहीं देती, लेकिन भाई एक बार से क्विट करो तो तुम्हें एहसास होएगा असली खुशी क्या है। तुम्हें खुशी अब महसूस ही नहीं होती, क्योंकि तुमने अपने आप को इतना सुन्न बना दिया है खुशी से कि तुम्हें लग ही नहीं रहा कि इसके अलावा और कोई खुशी है ज़िंदगी में। एक बार छोड़ोगे इसको तो वो हवा का झोंका, वो आइसक्रीम खाने का टेस्ट, अपने पापा और मम्मी की मुस्कुराहट देख के जो तुम्हें महसूस होगी खुशी, वो तुम्हें दिल से महसूस होगी। अभी वाली खुशी जो तुम्हें 2 सेकंड की खुशी देती है और फिर तुम्हारी आत्मा को खरोचती है, वो वाली खुशी नहीं। तुम्हारे अंदर पल है, तुम्हारे अंदर दम है, तुम्हारे अंदर भगवान ने एक ताकत दी है इसे हराने के लिए। दोहराओ इस चीज को, खुश करो उसको जिसने तुम्हें बनाया है, चाहे तुम भगवान में मानते हो, कुदरत में मानते हो, कुछ ना कुछ तो है जो तुम्हें ताकत दे रही है। अपने आप को उसके सामने बर्बाद मत होने दो। कल जब तुम
उस 8 साल के बच्चे के सामने खड़े हो गए जो अपने भविष्य को देख रहा है तुम्हारे रूप में। उसे शर्म नहीं, उसे डर नहीं, उसे दुख नहीं, उसको गर्व महसूस होना चाहिए कि मैं जिंदगी में ये बनूंगा। मैं एक महान वॉरियर, एक महान आदमी बनूंगा, एक मुट्ठल नहीं, एक कमजोर इंसान नहीं, एक राक्षस नहीं। आंखें बंद करो और सोचो कि अगर उस बच्चे ने तुम्हें अभी देखा तो कैसा महसूस करेगा। और अगर तुम्हें बिल्कुल भी दिल में दर्द नहीं हुआ ये सोच के, तो भाई तुम तो इंसान हो भी नहीं। तुम तो कितने टाइम से खो चुके हो। तुम्हारी रूह, तुम्हारी आत्मा बुरी तरह से इस ताकत के हाथ में है। लेकिन अगर तुम्हें दर्द महसूस हुए, तुम्हें बुरा लगे, तो तुम्हारे अंदर जो आग है उसको जलने दो। जलाओ उस आग को, ताकि तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति, इतनी गुस्सा भरे कि तुम कर पाओ भाई। शुरुआत इसे एक बहुत छोटे से काम से ही हो सकती है। ये अंदर की जंग तभी जीती जाएगी जब तुम अपने आप को ताकतवर बनाओ, अपने दिमाग को ताकतवर बनाओ, अपने शरीर को ताकतवर बनाओ, तो तुम्हें इस चीज से आजादी मिल ही जाएगी भाई। मैं गारंटी करके बता रहा हूं। वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेट करो, किताबें पढ़ो। ये तो मैं कितनी बार बोल चुका हूं, लेकिन तुम में से कितनी लोग सुनते हो मेरी। आसान नहीं है रास्ता, तुम्हें घिसना पड़ेगा। और अगर तुम घिसोगे नहीं तो तुम तलवार जैसे तेज नहीं बनोगे। तुम एक पत्थर बन के रह जाओगे जिसे लोग उठा के बस यहां से वहां रख देते हैं, क्योंकि तुम बस रास्ते में आते हो लोगों के। तो अगर मेरी बातें समझ आई तो शुरू करो।